नाज़रीन, मैं हूँ आज की बात में आपको फिर हम वेलकम करते हैं। और आपको पता है कि आज हम आपकी आज की बात में 2 वीक हमने लाइव शो नहीं किया। आज हम लाइव शो लेकर आए तो हम एक लेडीज है हमारे साथ मौजूद है संदीप, जिन्होंने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। जिस तरह हम कहते हैं डिवोर्स का इशू बहुत बढ़ जाता है, लोग डिवोर्स बहुत आसानी से ले लेते हैं और ये नहीं सोचते आगे हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा, किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज की बात में इस बात को, तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा हो रही है। क्या वजह है? कोरोना की वजह है क्या? आपस में मियां बीवी के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है? क्या वजूहात हैं? तो इन्होंने जब इतना 12 ईयर्स हो गए इनकी डिवोर्स को, हम सबसे पहले वेलकम करते हैं संदीप को अपने प्रोग्राम में। हेलो जी संदीप जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी, थैंक यू जी। तो मैंने आज संदीप मेरे पास आई थी तो मैंने इनसे जब इनका इंटरव्यू लिया, इनसे बात की, जब इन्होंने अपना मसला बताया, मसाइल बताए कि इन्होंने सिंगल होने के बाद इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आप लोगों के सामने भी मैं इनको लेकर आऊँ और इनकी स्टोरी जरूर आप लोगों के सामने शेयर करूँ। तो मैंने इस वजह से इनको यहाँ पे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया और इनको कहा कि आज प्रोग्राम में आप शामिल हो जाएं। हालांकि ये रेडी नहीं थी आज के प्रोग्राम के अंदर, वो भी लाइव शो में बैठने के लिए, मगर मैंने इनसे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 15-20 मिनट के लिए अपना मेंशन करें कि आपको किन किन मसाइल का यहाँ पे सामना करना पड़ा, किस तरह आपने स्ट्रगल की और किस तरह आपने देखे ना। हमारे जो पाकिस्तानी और जो कैनेडियन लोग जो होते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी लोग होते हैं, तो आराम से अगर छोटी छोटी बातें भी होती हैं तो कहते हैं कि ठीक है जी, हमको नहीं एक साथ रहना। और जिस तरह हमने आपसे कितनी दफा ये टॉपिक भी शेयर किया कि जो लोग, जब लड़कियां यहाँ पे पढ़ लेती हैं, बड़ी पढ़ लेती हैं, एजुकेशन हासिल कर लेती हैं, तो पेरेंट्स ज्यादा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया से लड़के लेकर आए या फिर लड़कियां लेकर आए। तो उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए टोटल डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट हो जाता है, एक तरह से सोचने का स्टाइल चेंज हो जाता है, तो वो शादियां भी नहीं चलती। ये रीजन भी बहुत बड़ा होता है। चले संदीप से पूछते हैं कि आपका क्या रीजन हुआ, आपने किस तरह स्ट्रगल की, आपको 12 ईयर्स हो गए अकेले रहते हुए यहाँ पर, तो आपको किन किन मसलों का, मसाइल का सामना करना पड़ा? हाँ जी, बहुत बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल सी 12 years पहला जी, राइट समीना जी, लाइक बहुत बहुत मुश्किल सी। मेरा सन एक साना एंड वो 8 साल दा सी, एंड बिजनेस, मेरे को बिजनेस सी, मिडल ऑफ द बिजनेस छोड़ना पिया, एंड 2 साल कली स्ट्रगल करनी पई बिजनेस दे नाल, सन दे नाल, बहुत मुश्किल सी। एंड तो रीजन क्या था आपकी डिवोर्स, आपको सिंगल होने का रीजन ये था कि आपने यहीं पे एजुकेशन हासिल की कनाडा के अंदर ही? एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन सी, जस्ट आपने यहाँ पे बैचलर किया, राइट? बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर साइंस में आपने यहाँ पे एजुकेशन हासिल की। मशोरी सी, मेरे मेडिकल स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ मैं, एजुकेटेड फैमिली तो। एंड आपके अब्बू डॉक्टर थे यहाँ पे? मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स जो फादर थे वो डॉक्टर थे यहाँ पे? हाँ जी। सो मेरी मैरिज अरेंज नहीं सी, मे बी कई कुड़ियाँ लाइक रिलेट कर सकती हैं मेरी स्टोरी दे नाल पे। जिस आपे कोई अरेंजमेंट नाल मैनू लगता सी पे लाइक जस्ट लव मैरिज आ, राइट? बट कई बारी लव ब्लाइंड होता, राइट, एट दैट टाइम। सो यानी कि आपकी मैरिज जो हुई थी कि अरेंज हुई थी या लव हुई थी? नहीं, अरेंज नहीं सी, लव मैरिज थी। हाँ। ओके, तो यानी कि देखें लव मैरिज भी देखें नहीं चल पाती नाज़रीन, बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट होता है। लोगों की लव मैरिज पहले कर रहा होता है शादी, तो लव में बंदा क्या क्या आगे कर सोच रहा होता है कि ये होगा, फिर तो रीजन क्या हुआ फिर जब लव मैरिज आपकी शादी हुई? तो reason सी पे I don't know, a few years बाद I cultural difference सी, you know, इत्थे like बच्चे इत्थे हुन जेरे पाले सी maybe understand कर सकते पे साडा culture बहुत different हैगा, and it like same नहीं हैगा, right? तो वो जो उनका जो कल्चर था वो डिफरेंट था जिनसे आपने लव किया, जो आपके हस्बैंड थे सबका? हाँ जी, वो इंडिया तो सी, and just culture both different सी, हाँ जी। Okay. And maybe I said education, the level different सी। I mean, ਅਸੀਂ ਹੁਣ like still, you know, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ son ਦੇ ਕਰਕੇ, you know, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, right? But just you know, just different ਸੀ, हाँ जी। But I know पे some like ਜਿੱਦਾਂ
marriage ਦੇ ਵਿੱਚ like arranged ਹੁੰਦੀਆਂ right Yeah, India yeah. ਤੋਂ but I just want to say be ਕਈ ਵਾਰੀ like ਹੁਣ situation ਹੁੰਦੀ ਤੇ you know love marriages ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ they work out ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ right from Right, India or yeah. India Pakistan ਜਿੱਥੋਂ right ਸਾਡੇ culture both different ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ यानी कि आपका रीजन ये हुआ कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई थी किस बात पे आपने कहा कि मैं सिंगल होना चाहती हूँ अलहदा होना चाहती हूँ आपके हस्बैंड ने कहा या आपने कहा नहीं आपने क्या just you know just I don't know ਸਾਡੇ interest both different see and just understanding different see यानी कि आपको जब लव हुआ तो तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपके अंदर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी yes understanding just different culture karke like it just you know values different some values different see तो यानी कि आप सिंगल जब हुई आपका बेटा 8 साल का था हाँ जी। तो 8 साल के बाद जब आप सिंगल हुई तो आपने खुद ही इसकी परवरिश की आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा 20 इयर्स का है राइट yes हाँ जी तो आपने फिर किस तरह अपने बेटे की आपके बेटे ने कभी नहीं कहा आपसे जब 8 साल का था तो वो फादर से मिलता था नहीं मिलता था जाता था मिस करता था नहीं करता था हाँ जी बहुत like बहुत मिस हाँ जी मुश्किल सीगा क्योंकि मिस करता सी अच्छा। हाँ जी ते देखिया सी but maybe 2 साल बाद देखिया yeah यानी कि 2 साल तक आपके बेटे ने अपने फादर को नहीं देखा नहीं फिर 2 साल नहीं देखिया no ओह Yes. तो फिर आपको किसने सपोर्ट किया यहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया या आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया थोड़ा फैमिली सपोर्ट की थी एंड थोड़ा अपना सपोर्ट सी you know. यानी कि आप तो यहाँ की लाजमत आपने साइंस बैचलर में किया तो आपकी तो अच्छी जॉब भी होगी यहाँ पर Yeah, I mean थोड़ा स्ट्रगल सी like मेरा बिजनेस छोड़ना पिया right कौन सा बिजनेस था आपका मेरे को like car wash the business सी ओह yes car wash the business सी and just you know difficult हो गया पे man power ਲਈ you know like ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਣਾ like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ right then house ਦਾ like ਕਾਰ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਦਾ ਯੂ نو ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ right ਸੋ ਬਹੁਤ तो बिजनेस आपका था या आपके हस्बैंड का बिजनेस था ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਦੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ Okay. ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ चलें गुड तो फिर जब आपने दोबारा से कोशिश की कि बिजनेस को दोबारा रन करें या आपने फिर फिनिश किया बिजनेस जब आप सिंगल हो गई तो yeah then business finish ਹੋ ਗਿਆ and then ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you know struggle ਕੀਤਾ right and you know ਅਜੇ ਵੀ struggle ਆ but ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ right ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ यानी कि Yeah. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो लोग आसानी से सिंगल हो जाते हैं आसानी से कहते हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते तो जब होते हैं उस वक्त उनको फील नहीं होता कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा जब आप सिंगल हो रही होंगी जब आपने फैसला किया हुआ कि जी हम लोगों का एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चल सकते हम लोग अलग होते हैं तो आपको नहीं अंदाजा था कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा राइट yes ये तो आपको बाद में पता चला होगा जब आप Yes. सिंगल हो गई तो अब आपके देखे ना कितना ज्यादा आप परेशान हैं कितना स्ट्रगल है आपके बच्चा फील करता है बाप फादर को तो आपने सोचा कि आप दूसरी सेकंड मैरिज करें नहीं करें yes ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂਜੀ जी ਸਾਰਾ ਕੁਝ you know ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ right जी ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ ਥੋੜਾ ਯੂ نو ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਪੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾ 10 11 you know 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ right maybe a lot of women I'm not saying like promoting divorce here but I'm just saying ke women chup ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ right and put up ਕਰਦੇ ਆ and they ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ because they're scared and I'm just saying ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਮੀਆਂ struggle ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ I just want to say ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ survive ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ you know ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ठीक हो ਜਾਂਦਾ बहुत साल बाद, राइट? बहुत साल बाद, सही कह रही हैं, हाँ काफी जी। मुश्किल। जी हेलो, हाँ एक जी। कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेती हूँ, उनकी शायद कुछ पूछना चाह रही होंगी। जी हेलो। हाँ सलामकुम समीना, आपके गेस्ट को भी कहूँगी कि वेलकम टू द शो। और बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई है अपनी, जो वो बताना चाह रही है। आई थिंक वो मैसेज यही देना चाह रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप जो आपको लेट डाउन किया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे कंफर्ट हासिल नहीं हो रहा, उस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, तो फिर बेटर है कि आप डिवोर्स लें और पहले से आपको स्ट्रगल करना पड़े, बट एक वक्त आता है कि आप जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो मगर आप ये देखेंगे ये अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई है, ये सबसे मेन मसला ये, अभी भी ये परेशानी, अभी इनको हो गए 12 इयर्स हो गए इनको अलग हुए हुए, अपने हस्बैंड से छोड़ दिया उन्होंने, मगर ये अभी भी उसी पोजीशन में है। गवर्नमेंट पहले इनको सपोर्ट कर रही थी, अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए कि आपको पता है आजकल कितने हालात खराब है यहाँ के, तो वो भी नहीं कर रही है, तो ये काफी परेशानी का इनको सामना है। इनका बच्चा जो है वो भी काफी डिप्रेशन में चला गया। आप सोचें, बच्चा इनके अलग होने के बाद डिप्रेशन में चला गया। अब जो बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी ये सोचते नहीं है और फौरन ले हो जाते हैं। चले, इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि इन लोगों के आपस में माइंड नहीं मिले, इसलिए कि ये यहाँ की पढ़ी एजुकेशन इन्होंने यहाँ से हासिल की, बैचलर साइंस इन्होंने यहाँ से हासिल किया, वो इंडिया का पढ़ा हुआ था। जब वो इंडिया से आया, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इंडिया का लड़का हो और पाकिस्तान की लड़की हो, हमने इस टॉपिक पे बहुत दफा बात की थी। जी, तो बिल्कुल मिसफिट जी, मुझे भी लगता है कि 100% नहीं तो 90% जो है वो मिसफिट हो रहता है ये रिश्ता, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग का जो हिस्सा जो चीजें होती है वो जो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से उनको ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जैसे अगर वो जिस तरह अपने क्लासमेट के साथ फ्रीली बात कर लेते हैं, कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, तो जो बैक होम से जो हम लेकर आते हैं स्पेशली, वहां पर इस किस्म का माहौल नहीं होता। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, एक जनरल माहौल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और फिर जब आप हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो आप अपनी वाइफ से तो 100% जो हमारे कल्चर में ये सोचा जाता है कि 100% जो एक्सपेक्टेशंस है वो खातून ही पूरी करेगी, और आदमी जो है वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। अगर वो लड़की अपना बेचारी ज्यादा अच्छा करने की भी कोशिश कर रही है, तो आदमी जो है वो जरा साइड पे होकर के बैठ जाता है और कहता है चलो भाई अब ये कर रही है क्योंकि ये तो इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तो मेरी बीवी है। तो जो जिसने लेकिन यहाँ के माहौल में अपब्रिंगिंग जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन लिया है और सारा कुछ यहाँ पर देखकर सीखा है, तो वो तो बराबरी के लेवल पर रिश्ते को लेकर रखकर चल रहा होता है। वो जो बंदी होती है या बंदा होता है, तो फिर डिफरेंसेस जब आ रहे होते हैं तो फिर उसको ये लगता है कि यार अगर मैं इस बंदे के साथ ही लगी रहूं तो मेरा ख्याल से तो ये वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई और बंदा ऐसा मिल जाए या मैं अपनी लाइफ खुद ही अच्छे से गुजार सकती हूँ, क्योंकि आपस में जो है ना प्यार हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ शेयर हो रहा है, तो डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो गैप हो रहा होता है ना बीच में, उससे घबरा करके डिवोर्स का फैसला करते हैं दोनों में से जो भी कपल होता है आपस में, तो वो उस वक्त अलहदा हो जाते हैं और स्ट्रगल में उनमें से कोई एक स्ट्रगल में चला जाता है और कोई एक कभी कभी होता है कि वो स्ट्रगल के अंदर नहीं जाता है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं डिवोर्स की। तो सबसे बढ़ती हुई जो वजूहात में से तो आजकल जो है वो मुझे ये लगता है कि कोरोना भी इसका एक बायस है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा टाइम अपने घर में गुजारा है। जी, और अभी तो आपको पता है बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, तो घर में गुजारने की वजह से जब आप जितना ज्यादा एक कपल एक दूसरे के करीब होते हैं तो सम टाइम जो है वो लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप अगर परेशान होते हैं तो कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों के काम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, कुछ लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो हर तरह के लोग हैं, तो डिफरेंट किस्म की जिससे भी हम मालूम करते हैं तो स्टोरीज हमें पता चलती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है तो वो भी इंडिया की थी, तो उसकी भी डिवोर्स हुई है इसी पैंडेमिक के दौरान, तो उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन उसका कहना यह था कि भाई अगर आपके काम में लॉस हो रहा है और आपका कारोबार नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें कहती मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं कितना बर्दाश्त करती कि वो हर वक्त फाइटिंग हो रही है और हर वक्त उस बंदे का मूड भी ऑफ है और वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है। तो ये तो कहती इससे तो मैं भी गुजरी, क्योंकि मेरी भी जॉब जो उसमें चली गई और मेरी जॉब में अपनी अच्छी जॉब कर रही थी, मेरी जॉब गई, वो कंपनी भी बंद हो गई और मुझे देखो कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मुझे भी उठाना पड़ा फाइनेंशियली भी, और ऊपर से उसकी मदर की वहाँ पे इंडिया में डेथ भी हो गई। तो वो बहुत ज्यादा उसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत थी, तो उसके पार्टनर ने उसको सपोर्ट नहीं करी, तो वो इतना तंग आ गई कि उसने कहा कि अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, और उसके 2 बच्चे थे, उसने डिवोर्स ही फाइल कर दिया। बस वो कहती पछताना हो कि कुछ भी करना हो मुझे आगे, मगर मैं इस बंदे के साथ नहीं गुजारा कर सकती, क्योंकि जब मेरे मुश्किल वक्त में ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा तो ये किस चीज की पार्टनरशिप की है इसने मेरे साथ।
ठीक है। तो अब वो बाद में कहती कि कुछ हो या नहीं हो, लेकिन इस बंदे के साथ मैंने रहना नहीं है। तो वो एक पॉइंट पे ऐसे आ गई थी कि उसको कोई बात उसने नहीं सोची सिवाय इसके कि ये जिस वक्त मुझे जरूरत है तो ये इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, तो उसकी डिवोर्स हो गई। अब उसके बच्चे भी सफर करे क्योंकि बच्चे बेचारे जाहिर सी बात है अलहदा हो गए। वैसे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चे ही सफर करते हैं पेरेंट्स से ज्यादा। जी, लेकिन अब चलें, ना बस यही मैं ठीक कहना है, चाहती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं तो ये समझती हूँ कि डिफरेंसेस की बहुत सारी वजूहात होती चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी संदीप जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? just अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगी? just you know ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ you want to ਕੋਈ partner ਲੱਭਣਾ, just you know take your time first of all, you know find yourself, you know ਜੇ divorce ਹੋਇਆ, all I can say is be strong, what I'm just going to say it in English now, sorry. Yeah, it's okay, no so problem. I just want to say thoda comfortable ਹੈਗੀ English ਦੇ ਵਿੱਚ. You know what got me through all these years was, you know, just being strong, going to the gym, exercising, eating properly. You know, that's what my field is in, you know, in the holistic nutrition field. So I practiced on myself, right? So that's what kept me strong. Jay, you have to take care of yourself. Yeah, you're good. I took care of my son. Jay, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, then how can you take it? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, right? Yeah, you're right. जब सबसे पहले अपने आप को देखना है। So मेरी सेहत, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ important है, right? Yeah. Even ਜੇ ਅਸੀਂ we want to take care of ਸਾਡੇ parents ਲਈ, if you don't take care of yourself, how you can take care of them, right? Yeah. Thank you so much, सिंधी। आप आज प्रोग्राम में शामिल हुए। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ मजहर भाई होंगे प्रोग्राम के अंदर शामिल, तो कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community. Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello Milton, my name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website nadeemakbar.ca. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल in both white and Sela. Home delivery is available, subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood Freshco. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। दो 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव at intersection close to Highway 27 and Rexdale opposite to Woodbine Racetrack। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218।
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आपने देखा कि थोड़ा सा प्रोग्राम हमने एक संदीप के साथ किया जिनको डिवोर्स हुई 12 ईयर्स पहले, और उन्होंने 12 साल जिंदगी के किस तरह गुजारे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि डिवोर्स यहाँ पे आजकल कोरोना की वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से लोगों को डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस पे हम बात करेंगे। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए इस पे प्रोग्राम में। अब मेरे साथ मजहर भाई, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? तो मजहर भाई आप बताएं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह है डिवोर्स होना, कि घर में लेडीज और जेंट्स साथ साथ रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बच्चों से तंग है, क्या डिप्रेशन में चले गए मर्द। तो आप बताएं क्या रीजन है ये सब चीजों का, डिवोर्स का बहुत ज्यादा इशू बढ़ गया डिवोर्स का। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कोरोना बोले आप, या आप इकोनॉमिक क्राइसिस बोलें, या आप ये बोले कि और जो जिस तरह का लाइफ की एक सर्टेन स्ट्रक्चर था कोरोना से पहले जी, वो भी तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ है ना जी। तो जब वो कंप्रोमाइज हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली कहीं किसी की जॉब चली गई, कहीं पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इसलिए पैदा हो गए कि अब दो लोग सारा वक्त साथ रहते हैं, दोनों घर से काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने प्रेशर्स को जो है ना, क्योंकि आप तो जब तक ऑफिस के एनवायरनमेंट में होते हैं जी, तो आप अपने आप को थोड़ा सा जो है ना इस तरह से रखते हैं कि आप वो सब चीजें इजहार नहीं करते जो आप फील कर रहे होते हैं, बिकॉज आप पे सर्टेन ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो ऑब्वियसली वो सारी फ्रस्ट्रेशंस, वो सारी प्रॉब्लम्स वो आपको कई गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड के अंदर दिखाई देती हैं। और यही वजह है कि जब मियाँ बीवी घर पे होते हैं, दोनों घर से अगर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक काम कर रहा है, तो एक तो ये कि उस एनवायरनमेंट के अंदर उनको ये फील होता है कि जी अब हम सारा वक्त घर में बैठे हुए हैं, देयर इज नो अदर एक्टिविटी। और डेफिनेटली कोरोना से कई फ्रस्ट्रेशंस पैदा हुए हैं। मैं देखता हूँ कि लोगों के एटीट्यूड चेंज हुआ है, लोगों के बिहेवियर चेंज हुए हैं जी जी। लोग जो थे ना डिफरेंट थे कोरोना से पहले, यानी जहाँ पे इसका एक हेल्थ का इफेक्ट हमें नजर आता है जी, इसके साथ साथ हमें एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इफेक्ट नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली अगर if it is not the only reason, then this is now one of the reasons. एक रीजन जरूर है। और आप ये देखिए कि अभी तो चले जितना गवर्नमेंट ने देना था दे दिया, अभी जो बिल्कुल हालात अभी बहुत ज्यादा, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा और ज्यादा, बल्कि जितनी डिवोर्स अब होना शुरू हुई है, जो लोग आराम से छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातों पे ले रहे हैं कि जी ठीक है अलग हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, अब हम नहीं रह सकते, कंटिन्यू नहीं चल सकते। तो आपको नहीं लगता आगे जाके तो इसका बहुत ज्यादा ही कुछ होने वाला नजर नहीं आ रहा फ्यूचर के अंदर? जो आप देख रहे हैं, जो आजकल हालात, जो इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ पर भी आप देखें, अब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं पर यहाँ पे भी देखें हर चीज बहुत महंगी, एक्सपेंसिव हो गई है। अभी तो गवर्नमेंट जो दे रही है अब तो स्टॉप करने वाली है ये सब देना, और लोगों की जॉब्स नहीं है, लोगों का बिजनेस नहीं है तो कहाँ से जॉब लेंगे? जो छोटे बिजनेस वाले हैं वो तो ऑलरेडी रन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उनके लिए तो काफी परेशानी हो रही है। तो वो जब कहाँ से रखेंगे लोगों को और सैलरियां देंगे? तो आपको क्या लगता है कि कैसा देख रहे हैं आप? देखिए मैं समझता हूँ कि इसके बहुत दूर तक इसके असरात मुरत्तब होंगे, हुए हैं और मजीद भी होंगे जी। यानी एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं ना कि चले वैक्सीन लगा दी और अब वो कम हो गया, और अब
ये आप देखेंगे कहाँ कम हो गया? देखिए कल तो 1400 देखें वैक्सीन भी लगी हुई है, पर केसेस तो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए सब चीजें ओपन कर दी हैं और खुल गई हैं चीजें। अब लोगों के पास, अब जैसे खोल तो दी है चीजें, मगर उसके बावजूद भी लोगों के पास बिजनेस नहीं है, इसलिए कि लोग डरे हुए, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जो पैसा था, जो मिल रहा था पहला पैसे, तो उन्होंने खर्च कर दिया। अब महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, तो आप देखें ना कि केसेस तो नहीं कंट्रोल कर पाए ना। आप सिर्फ फ्यूल को देख लें, देखिए हम पाकिस्तान में थोड़ा सा फ्यूल महंगा होता है तो कितनी बड़ी हम उस पे जो है एहतजाज करते हैं। यहाँ पे आपको पता है एक पिछले 4-5 महीने के अंदर $1 से 1.40 तक चला गया, 40 सेंट्स अ लीटर फ्यूल बढ़ गया जी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं बात करते इस बारे में, हम जाते हैं चुपचाप जाते हैं पेट्रोल डलवा, और अब देखिए 40 सेंट्स अ लीटर तकरीबन, यानी 35 to 40 सेंट्स अ लीटर तकरीबन पर लीटर फ्यूल बढ़ा। तो कहने का मकसद ये कि जब आपका फ्यूल बढ़ेगा, जब आपकी महंगाई बढ़ेगी, जाहिर बात है फ्रस्ट्रेशन होगी, जॉब नहीं है, घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर पा रहे, तो ये डेफिनेटली आपकी सोशल लाइफ को एक बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगी। और खुदा ना खास्ता मुझे डर है कि कई लोग इसको कोप अप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोगों में तो आज टॉलरेंस है ही नहीं है, सब्र लोगों में नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, दूसरे को जो है ना बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। तो जैसे इंसान को लगता है कि मैं अब कहीं फंस गया हूं, तो कहते हैं सारे रिश्ते को खत्म करो और मैं इससे निकलूं, हालांकि वो कोई हल नहीं होता, वो हल नहीं होता। लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन में, अब जैसे आपकी खातून की मैं बातें सुन रहा था, अब उन्होंने जो भी अपना उन्होंने कल्चरल बैकग्राउंड बताया, बट आप देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को ये एडवांटेज है कि वो एक दूसरे को जान लेते हैं, एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो बात ये नहीं है, अब होता ये कि शादी के बाद हम एक दूसरे के लिए टॉलरेंस नहीं रखते, हम टॉलरेंट नहीं रहते जी। भले आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप कल्चरल भी, आपका एक कल्चर एक जैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक उस रिश्ते के अंदर टॉलरेंस नहीं होगी, वो रिश्ता कभी भी नहीं निपटा। और ये टॉलरेंस आजकल मजीद कंप्रोमाइज्ड है, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हालात अब कोरोना ने क्रिएट कर दिए, ये मैं समझता हूँ इसकी बहुत डिजास्टर्स नताइज निकलेंगे इसके। देखिए ना, ये जब लोग पूछ रहे थे, मुझे ईमेल लोगों ने टेक्स्ट किया, मैसेज किया कि समीना लगता है कि ये जो डिवोर्स ज्यादातर हो रही है ये कोरोना की वजह है, सबसे बड़ी वजह कोरोना को दिया। तो अब देखें, वो कोरोना की वजह तो इसलिए कह सकते हैं कि लोग घरों में बैठे हैं, शायद इस वजह से एक दूसरे के साथ, जिस तरह हमने पहले भी किया था कि बर्दाश्त लोगों में खत्म हो चुकी है। पहले लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें भी हस्बैंड की भी बर्दाश्त करता था और हस्बैंड बेगम की बर्दाश्त करता था। अब तो सोचे मियाँ बीवी बर्दाश्त ही नहीं करते एक दूसरे की बात को, एकदम ऊपर ही आ जाते हैं कि बस फैसला फौरन ही सुना देते हैं कि जी अब हम नहीं रह सकते, कंटिन्यू एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि जरूर ये नहीं देखा जाता कि शादी हुए हुए इतने साल हो चुके हैं, 10 साल 15 साल, मैं तो ये देखा कि 15-15 साल 20-20 साल के बाद लोग अलग हो गए यहाँ पर। ऐसा ही हुआ, बहुत पुरानी शादियां है ना, मैं तो आपको पहले तो आप देखेंगे नई शादी में तो सोचते थे कि चलो भाई लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो कुछ बात बनती थी, पर अब तो पहले ये सोचते थे कि चलो बच्चा हो जाएगा तो शादी एक मजबूत हो जाती है, एक मजबूत बंधन में बन जाता है। मगर मैंने देखा है कि बच्चों के बाद लोग डिवोर्स ले लेते हैं और शादी अलग हो जाते हैं। और आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, उनको एहसास ही नहीं होता कि किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, तो वो टेंस हो जाते हैं। बच्चे किस रूटीन में जा रहे होते हैं, देखें बाप का भी होना बहुत जरूरी होता है और जो माँ होती है उसका होना भी बहुत जरूरी है, उसका भी अपना किरदार होता है, बाप का भी अपना किरदार होता है, पर पेरेंट्स सोचते ही नहीं है आजकल के। तो देखिए इसमें बच्चा रेबेल कर जाता है, रेबेलियस, उसके अंदर रेबेलियन वो चीजें पैदा हो जाती हैं। अब 2 माँ बाप जो मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स तो लगे हुए हैं। अब बच्चा जो है वो ये सोचता है कि इनका रिलेशन इंतहाई टॉक्सिक है जी। अब बच्चे कहते हैं माँ बाप को कि व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशन, ये बच्चे अब कहते हैं। और जब वो टॉक्सिक रिलेशन खत्म होता है, क्योंकि बच्चे तो नहीं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता कि अलग होंगे तो किस तरह की जिंदगी होगी, तो लगता है यार लड़ रहे हैं आपस में तो चलो इससे अच्छा अलग हो जाए, वो तो फौरन मशवरा दे देते हैं। लेकिन शुरू में आप देखें, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बच्चों को देखा है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जाके वो टोन चेंज कर लेते हैं। शुरू में वही बच्चे माँ बाप में से किसी दोनों को इनकरेज कर रहे होंगे कि आप दोनों की नहीं अब आपस में निभ रही, तो आप अलग अलग रास्ते पे चले जाएं। लेकिन जैसे ही वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं और बच्चों को वो चीजें नजर आती हैं जहां उनकी लाइफ अब कंप्रोमाइज हो रही होती है, तो फौरन दोनों को ब्लेम करना शुरू कर, या किसी एक पार्टी को उनमें से ब्लेम करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि देखिए शादी एक इंतहाई जो है ना सेक्रेड रिलेशन है, अल्लाह ने इसकी इतनी बड़ी अफादियत बनाई है। इसका हर वक्त तो ये नहीं हो सकता कि आप एक
खुशी का माहौल हो और हर दफा जिंदगी की अच्छाई हो। ये तो आप देखिए, हम जब शादी करते हैं तो हम कहते हैं दुख सुख गम खुशी, अच्छा वक्त बुरा वक्त, ये हमने साथ गुजारना। पहले की वक्त में तो आप कितनी इसीलिए होते थे कि शादियां इतना नहीं टूटती थी बहुत ज्यादा, कहते थे कितना बुरा समझा जाता था डिवोर्स लव्स को। और अभी देखिए ये तो एक समझे एक वो लोग माइंड ही नहीं करते, आराम से खुशी से बता देते हैं कि जी हम अपनी बेटी को लेकर आ गए। तलाक के बाद बहुत तकलीफ, सात आसमान हिल जाता है, कहते हैं। आपको यकीन मानिए मर्द की जिंदगी भी देखिए, ये लोग रियलाइज नहीं करते। एक शादीशुदा जोड़ा जब साथ होता है ना, तो उस मुआशरे में भी उन दोनों की इज्जत होती है। लोग उनको डिफरेंटली देखते हैं, वो किसी के पास जाते हैं, लोग उनको डिफरेंटली एंटरटेन करते हैं। जब यही जोड़ा टूटता है, और मैं सिर्फ औरत का नहीं कह रहा, मैं मर्द का भी कह रहा हूँ, मर्द की भी वो साख नहीं रहती। जब वो अकेला किसी के घर में जाता है, कहते हाँ मेरी जिंदगी मेरा रिश्ता टूट चुका, तो लोग उसको भी डिफरेंट लेवल पे वैल्यू करते हैं। और जहाँ एक तकलीफ ये है कि उसको बाहर से लोग ये देख रहे होते हैं, इवन उसके अपने अंदर जो टूट फूट हो रही होती है, वो तो खुद वो ही देख रहा होता है। अपनी जगह है। और ये इतना बड़ा एक डायलेमा है, ये इतनी तकलीफ दे चीज है कि मैं कहता हूँ कि लोगों को बहुत सोचना चाहिए। आप पहले तो ये कि शादी करते वक्त आप एक दूसरे को एक समझें, कम से कम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और शादी के बाद जब आप मुझे लगता है कि है ना, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अगर अलग हो भी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कुछ बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी है, सीरियस हो चुकी है इस मसले में, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा टाइम लें, थोड़ा सोचें, अलग हो जाएं, सिंगल हो जाएं, डिवोर्स ना लें, ना डिवोर्स मांगे ना लें, अलग होके थोड़ा टाइम गुजारें। आपको लगता है कि दोबारा वापिस जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, वैसे मैं ये समझता हूँ ना, ये रिश्ते जुड़ने वाले रिश्ते जी। अगर आपकी बात किसी हद तक तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा अरसे के लिए दूर हो जाए ना, ताकि उस इंसान की आपको अच्छाइयां नजर आए। जैसे एकदम जज्बात में आके फैसला कर लेते हैं लोग, तो हम ये चाह रहे हैं कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए लोग को वो मैसेज दें कि अगर आप लोग की बिल्कुल भी नहीं बनती और आप अलग होना चाहते भी हैं, तो कम से कम आप ब्रेक हो जाएं, ब्रेकअप ले लें अपने साथ एक दूसरे के लिए, तो अलग होके रह के देखें कि आप लोग रह सकते नहीं रह सकते। अगर कंप्रोमाइज का कोई भी चांस है तो दोबारा से कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं। अगर डिवोर्स दे दी और डिवोर्स ले लिया आपने, तो फिर तो दोबारा जाने के चांसेस बंद हो जाते हैं सारी चीजें। देखियो, तो फिर तो खत्म हो गई ना कहानी, तो खत्म हो गई जी। गो के वेस्टर्न कल्चर में आप दोबारा से फिर एक नई तरह से आप वो फैमिली की रीयूनियन हो सकती है, लेकिन देखिए इस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, आजकल तो आपको हम कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए, मगर लोग जा रहे हैं। मदर भाई, ये मसला है मेन चीज, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तादाद जा रहे हैं। समझ लें क्या रीजन है इन सब चीजों का। तो बस जैसा आपने कहा, किसी हद तक मैंने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि अब जब ये कोरोना की सब चीजें, अब लोग सब फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं जी, और लोगों को नहीं पता कि आगे क्या। अब जैसे आपने कहा कि अभी ये जो सपोर्ट वगैरह जो भी मिल रही थी, एक मिनिमम सपोर्ट थी ना, ये भी खत्म हो जाएगी, तो आपके पास तो चीजें, आप सिचुएशन हैंड टू माउथ हो जाएगी। अब आपकी कोई इनकम नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बाहर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वैसी नहीं है, आप जॉब करने जाते हैं तो जॉब मार्केट वैसी नहीं है, तो अब क्या, व्हाट वुड यू डू? आप कहां से ये सारी चीजें दोबारा करें? और घर में जारी बात है, आप अगर इस शहर को भी देख लें तो एक छोटी सी फैमिली का भी $5-6 तो खर्चा है ही है। अगर आप बिल्कुल बेयर मिनिमम पे चली जाएं, मैं आपको किसी लग्जरी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड उस पे आ जाए कि बस सिर्फ खाना है और सिर्फ सोना है और सिर्फ, तो भी $5-6 का खर्चा है। सोचें आप, तो आखिर जब वो $6,000 का मतलब ये है कि कम से कम आपकी $60-70,000 टेक होम हो, तो फिर आप जब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, तो ये मैं सोचता हूँ कि बहरहाल सख्त वक्त है, इसमें देखना चाहिए मियाँ बीवी को तो खुसूसी तौर पे एक साथी बन के। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, देखिए कुछ जगह पे ये कि यहाँ पे सोशल प्रेशर भी नहीं है। किसी हद तक पाकिस्तान में तलाक का जो है, मैं समझता हूँ ईस्टर्न कल्चर में कम है कि वो एक सोशल प्रेशर होता है। जी। रिश्तेदार देखते हैं, कोई बहन भाई है, कोई चचा, तो एक सर्टेन सोशल प्रेशर की वजह से आप वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे आप डरते हैं कि जो मैं कर लूं, और जो भी कर लूंगा वो किसी न किसी तरह वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो फिर आप उसको अपने तय जस्टिफिकेशन दे के उस रिश्ते को तोड़ने पे तुल जाते हैं। तो जब आपके दिल में ये बात आ गई कि मैंने तोड़ना है रिश्ता,
जी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। और फिर तोड़ने के बाद आपको अंदाजा नहीं होता कि आपने क्या क्या चीजें खो दी हैं। मेन चीज ये खत्म हो गया, खत्म हो गई कहानी, स्टोरी खत्म हो जाती है सारी। आप दूसरी औरत से शादी कर लें, आप दूसरे आदमी से शादी कर लें, बहुत मुश्किल है कि आप दूसरे फेज में एक दूसरे का एडजस्ट हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए, हाँ कुछ ऐसा भी होता है कि बाज लोग सेकंड मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद वो अच्छे भी रहते हैं, जिंदगी अच्छी भी गुजारते हैं, मगर जो बहुत टाइम के साथ जिंदगी गुजार चुके होते हैं एक हस्बैंड के साथ और एक मर्द जो है औरत के साथ बहुत टाइम तक, अगर हाँ बहुत जल्दी किसी की डिवोर्स होती है, जिस तरह यंग लड़की या लड़कियों की होती है, वो अगर सेकंड मैरिज करते हैं तो चले वो एडजस्ट हो भी जाते हैं, इसलिए कि उनको अच्छा सेकंड हस्बैंड अच्छा मिल जाता है, चले एडजस्ट हो गए। पर ये जो आजकल का जो बहुत ज्यादा माहौल में देखा जा रहा है कि 20-20 साल हो गए शादी हुए जिंदगी गुजारते हुए, और उसके बाद उनको एहसास हुआ, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी हालांकि कुछ लोगों के तो बेटियों की शादी हुई है, बेटों की शादी हुई है, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम सिंगल हों, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे जी? मेरे साथ एक कॉलर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या राय है आपकी? इतनी ज्यादा आपने गुफ्तगू सुनी हमारी जी। सबसे पहले तो मोहतरम मजहर साहब को भी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बात ये है कि ये जो तलाक का कॉन्सेप्ट है जी, ये अज़ल से है, ये कोई नई बात नहीं है जी। अगरचे कोई भी मजहब ले लें, उसमें डिवोर्स को कभी भी अच्छा फेल नहीं समझा गया, खुसूसन हमारे दीन में भी इसको अच्छा फेल तस्वर नहीं किया गया जी। लेकिन ये डिवोर्स इतनी भी बुरी नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट ही जो है खत्म किया गया, कर दिया जाए। इसी वजह से हर मजहब ने जो है उसने डिवोर्स का दरवाजा खोल के रखा जी, ताकि माशरे में अगर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। नो डाउट के ये रिश्ते को अपना चलाना चाहिए जहां तक मुमकिन हो सके, और उसको चलाने के लिए सिर्फ एक ही बुनियादी शर्त है, वो ये है कि बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त जो है वो रिश्तों को खत्म करती है। वो मियाँ बीवी का नहीं है, वो बहन भाई का भी होता है, बेटे और बाप का भी है, बेटी और माँ का भी जो रिश्ता है वो अदम बर्दाश्त से खत्म होता है। तो इसलिए एक्चुअल मसला हमारे समाज में है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में। वहाँ पे तलाक लफ्ज को एक बतौर बुराई का समझा जाता है, लानत समझा जाता है, तलाक सोसाइटी का रांदा दरगाह समझा जाता है जी। एक्चुअली सोसाइटी में ये सोच जो है बदलने की जरूरत है कि वो जो तलाकशुदा है उसमें उसका कसूर नहीं है, उसकी अपना जो शख्सियत है वो इसके सिर्फ तलाक की वजह से बर्बाद हो जानी चाहिए कि उसने तलाक ले ली तो उस औरत का जो है सारा मुस्तकबल जो है वो तारीख हो गया जी। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है कि तलाक जो है वो कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से भी तलाक होगी। तो दूसरी बात ये है कि ठीक है बर्दाश्त करनी चाहिए, जहां तक वो चलाना चाहिए, लेकिन जो प्रेशर की बात है कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि चाचा चाची आगे, मामा मामी आगे, उन्होंने आके कहा जी कि नहीं भाई कर लो, वो मान लेते हैं उनकी बात। नहीं, असल बात ये कि वो जो पाकिस्तान में चाचा चाची एक माहौल होता है, घर में एक फैमिली का जो होता है ना, खानदान एक फैमिली होता है, तो उसके बाद भी लड़की भी थोड़ा सा डर रही होती है अलग जाने के लिए, और लड़का भी सोच रहा होता है कि मैं डिवोर्स दूं ना दूं, तो देते वक्त भी सोचता है कि लड़ाई आती है जी, मगर अब तो ये चीजें है ही नहीं ना यहाँ पर। तो लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे भी जो है उस प्रेशर को जो है चंद एक लोग जो हैं वो दिल से कबूल करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। बाकी जो है वो प्रेशर की वजह से कि वालिद ने कहा तो खामोशी इख्तियार कर ली, जब वालिद की डेथ हुई तो फिर जाके फिर अपना वही जज्बा फिर वापस आ जाता है। तो इंसान की जो जिबिलत है उसको सप्रेस करना भी जो है वो भी इंसानी अपना जज्बों के या ख्वाहिशात के मुतरादिफ है, इसलिए जबरदस्ती करना भी जो है वो भी किसी तौर पे फायदेमंद नहीं होता। वक्ती तौर पे मामला दब जाते हैं, लेकिन उस वक्ती तौर पे दबाने का क्या फायदा कि सारी जिंदगी वो लोग जो वो उनकी लगी रहती है, उसके बदले में जो है वो औलाद भी सफर करती है। तो इसलिए मेन इशू जो है वो सिर्फ अदम बर्दाश्त का। अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे कोरोना की वजह से ऐसे हुआ, ठीक है कोरोना की वजह से बहुत जगहों पे ऐसे मामला हुए भी, लेकिन कोरोना कई जगहों पे वो ब्लेसिंग बन के भी आया। मैंने खुद देखा, हमारे जानने वाले अपने काफी लोग हैं दोनों जॉब करते थे जी, उनके यहाँ बच्चा हुआ जी, अब वो दोनों घर से जॉब करते हैं जी,
उस बच्चे को माँ का प्यार भी मिल रहा है, बाप का भी प्यार मिल रहा है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से माँ का प्यार भी मिल रहा है। मतलब है कि देखे ना कि कई चीजों के अल्लाह ताला ने जो भी ऐसे आपने ये बात अच्छी की, कई चीजों के फायदे भी हुए कोरोना ने। जी हाँ, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे आ गई बात के कोरोना की वजह से अखराजात कम भी हुए हैं। लोगों का आना जाना, मेल, पार्टियां शार्टियां, ये वो सारे फंक्शन जो है वो मतलब खत्म हो गए जी। उसकी वजह से वो भी एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। मेरे एक अपना दोस्त है, गोरा दोस्त है जी, तो वो उस दिन आया, कहता है यार मेरा बेटा जो है ना वो अपना हर रोज वो अच्छी भली तक अपना जॉब करता था कोरोना से पहले जी। तो हर दूसरे दिन आता था, डैड मुझे पैसे चाहिए। अच्छा। तो हर शाम को जो है वो किसी होटल में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करता था। तो ये कोरोना शुरू होने की बात है, जब 2-3 महीने गुजरे थे। जी। कहता वो मेरे पास आया, कहने लगा डैड मेरे अकाउंट में जो है 6,000 मेरे अकाउंट में $6,000 जमा है। तो बात ये है क्या वो जिसको 6,000 जिसमें अकाउंट में जमा हुए हैं तो उसमें ये भी सेंस अब आइंदा डेवलप हो जाएगी कि अगर मैं 2 महीने मैंने पार्टियां नहीं किया तो मैंने 6,000 बचा लिया, तो आगे मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास कितनी सेविंग हो सकती है। सही। दूसरी बात ये है कि अगर कोरोना की वजह से अपना डिवोर्स हो रही हैं तो दैट मीन के वो रिश्ते जो है वो पुख्ता बुनियादों पर खड़े नहीं थे, वो सिर्फ माली मुफादात की वजह से। जो सही रिश्ते होते हैं, जो सच्चे रिश्ते होते हैं, वो सिर्फ माली मुफादात के या माली तंगी की वजह से नहीं टूटते। तो अगर वो माली तंगी की वजह से टूट रहे हैं तो दैट मीन उन रिश्तों में उतनी सच्चाई नहीं थी। तो इसलिए मेन जो इशू होता है वो सिर्फ है अदम बर्दाश्त का अपना जज्बा हो, चाहे माली तंगियां आए, कुछ आए, बीमारियां आए, वो जो है रिश्ते जो है चलते रहते हैं। सही। यानी कि आपका कहने का मकसद ये कोरोना वजह नहीं है बल्कि बर्दाश्त कम हो गई लोगों में, जिसकी वजह से ये ज्यादा हो रही है। कोरोना इसकी वजह नहीं है। आपका मकसद पूरे जो आपने अपने तफसील बयान किया, आपने तज्जिया किया, आपका तज्जिए से यही अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जी। अब आपको क्या लगता है कि इनके तज्जिए से तो आपने यही अंदाजा लगाया कि उन्होंने कहा कोरोना इसकी वजह नहीं है बल्कि कोरोना से कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसानात भी लोगों के हुए, पर उन्होंने बताया कि कोरोना इसका रीजन नहीं है बल्कि बर्दाश्त कम हो गई है लोगों में, जिसकी वजह से डिवोर्स होती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि कोरोना ही इसकी वजह नहीं है, लेकिन कोरोना इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि अगर वो फ्रस्ट्रेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, करती हैं, घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसको तो अब हवा मिलेगी, साथ रहने का टाइम मिलेगा। बर्दाश्त पहले नहीं है, पहले सुबह सुबह चले जाते थे, अब साथ बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है। और जहाँ भी देखिए आर्ग्यूमेंट हमेशा जहाँ पे आ जाता है ना, वो आर्ग्यूमेंट की कोई लिमिट फिर नहीं होती। इसलिए बेहतरीन यही है कि एक हदीस शरीफ का मफहूम बताता हूँ, मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार कर ली वो निजात पा गया। क्योंकि कभी कभी हम अपने बोलने की वजह से हम अब आर्ग्यूमेंट विन करना होता है ना, खातून बोलेंगी कि मैं आर्ग्यूमेंट विन करूं, आदमी बोलेगा मैं विन करूं, तो दोनों विन करते करते सब कुछ जो है तबाह कर लेंगे। तो एक रीजन जरूर है, जो भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि दिस इज नॉट द ओनली रीजन, बट देयर आर अदर रीजंस। लेकिन बहरहाल इसकी तो जो हालात हैं लोगों के ऊपर हालात हैं यकीनन। ठीक है, इंशाल्लाह ये इस पे हम नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर इस पे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे और कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, थैंक यू सो मच। चलें जी, बस इजाजत चाहते हैं, शो से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होती है आपसे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।